जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। संगत जी, हमारे घर में ना बहुत कलेश होता था, बहुत झगड़े होते थे और ऐसे पता चलता था कि हमारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है जो ये करवा रही है। तो संगत जी, रोज़ 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 मेरे हस्बैंड अंकल घर पे आके तो डेली झगड़ा करते थे। तो एक दिन मैं फेसबुक चला रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक अंकल हैं, अंकल जो कि डेली लाइव सत्संग करते हैं फेसबुक पे। तो मैं उनका सत्संग सुन रही थी। उन्होंने एक सत्संग में बताया था कि गुरु जी का काली मुद्रा वाला स्वरूप आता है, तो उसको ब्लैक फ्रेम करवा के तो शनिवार के दिन अपने जहाँ से आप मेन गेट से, जहाँ से मेन डोर से एंटर करते हो, उसके सामने आप दीवार पे लगा दो। घर के बाहर नहीं लगाना, लेकिन घर के अंदर जहाँ पे आप डोर से एंटर करते हो वहाँ पे आप लगा दो। तो संगत जी, मैंने वही किया। मैंने शनिवार के दिन एक गुरु जी का स्वरूप लाया और ला के तो उसको फ्रेम करवा के तो मैंने दीवार पे लगा दिया। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि हमारे उससे पहले का सत्संग बताती हूँ। उसके थोड़े दिन पहले की बात है कि मैंने अपने घर में एक शोकेस के ऊपर एक गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ था, जो कि फ्रेम वाला ही था, शीशे का फ्रेम था उसको। तो संगत जी, मैं वॉशरूम में थी, तो मुझे बाहर बहुत बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। तो मैंने बाहर आके देखा तो वो स्वरूप गिरा हुआ था और पूरा शीशा टूटा हुआ था उसका। तो संगत जी, पता नहीं गुरु जी कौन से कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। और उसके थोड़े दिन बाद की बात है कि वो जो काली मुद्रा वाला स्वरूप मैंने गुरु जी का लगाया था, वो अंकल ने बताया था कि शनिवार के दिन ला के आप अपने पूरे घर में घुमा के तो बाहर आप दीवार पे लगा दो, और अगर आपके घर में बड़ी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो अपने आप चटक जाएगा। बट मैंने वो लगाया, चटका तो नहीं, बट वो बड़े बुरे तरीके से, मैं वो तो नहीं बता सकती कि कैसे उसका फ्रेम टूटा, बट बड़े बुरे तरीके से उसका फ्रेम टूट गया, शीशा पूरा टूट गया। और ऐसे गुरुजी ने हमारे कष्ट अपने ऊपर लिए। तो पता नहीं कौन सी नेगेटिव एनर्जी थी जिसकी वजह से ये सब हो रहा था, और गुरुजी ने सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद से हमारे कलेश ख़त्म होने लगे और धीरे धीरे शांति आने लगी। मेरे पति अंकल का सत्संग है ये। मेरे पति अंकल को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। उन्हें पूरी रात बहुत ठंड लगी और उनका 102-103 डिग्री बुखार था गुरुपा। वो बिल्कुल आग की तरह तप रहे थे। पूरी रात नहीं सो पाए गुरुपा। मैंने मंत्र जाप करा, पूरी रात बैठी रही। सुबह 6 बजे मैं उनको वॉशरूम ले गई बाथरूम कराने के लिए, तो गुरुपा वो मेरे हाथों में से ही फिसल कर नीचे गिर पड़े और चक्कर खाकर गिर गए, और उन्होंने आंखें फेर ली और मुंह बंद कर लिया। गुरुपा मैं बहुत घबरा गई। मैं और मेरा बेटा अंकल, हम जैसे तैसे उनको रूम में लाए, और मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद रखा था। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद उनके ऊपर डाला और उनके मुंह में थोड़ा सा जल प्रसाद दिया। ऐसे ही तुरंत उनको होश आ गया और एकदम पसीना पसीना हो गए। जैसे ही वो पसीना पसीना हुए, मैंने उनका बहुत टॉवेल से पसीना पोंछा। वो बिल्कुल गीले हो गए थे पसीने में गुरुपा। वैसे ही उनका बुखार उतर गया। गुरुजी, आपने मेरे पति की रक्षा करी, मेरे सुहाग की रक्षा करी गुरुपा। उनको नया जीवन दान दिया गुरुपा। मैं आपका तहे दिल से हर पल हर क्षण
हर श्वास-श्वास से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुपा। आपने मेरे पति को नया जीवन दान दिया गुरुपा। मैं आपका कभी भी ज़िंदगी भर शुक्राना करती रहूँ, तब वो भी कम पड़ जाएगा गुरुपा। आपने मेरे पे इतनी मेहर करी है गुरुपा, आप हमेशा मेरे पे मेहर करते हैं। संगत जी, मेरे बेटे के पैर में काफ़ी दिनों से बहुत दर्द था। उसके घुटने में इतना पेन था कि वो कुछ चल भी नहीं पा रहा था। मैंने एक दिन उससे कहा, बेटा मैं तेरे को चंदन टीका लगा देती हूँ, शायद तेरा दर्द सही हो जाए। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने जैसे ही गुरुजी का चंदन टीका अपने बेटे के पैर पे लगाया, ऐसे ही मेरे बेटे का दर्द पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, गुरुपा ने ऐसी मेहर करी है कि उसका पैर बिल्कुल ठीक हो गया। संगत जी, ऐसी ही कृपा गुरुपा हमेशा अपने बच्चों पर बनाए रखें। एक दिन मैं घर पर नहीं थी और मेरा बेटा नीचे था, या शायद मैं घर पर थी, मुझे याद नहीं। वो किसी काम से नीचे गया तो उसने देखा कि उसके फ्रेंड के घर के बाहर किसी ने गाड़ी चला रहा है और सामने से एक डॉग आ रहा है और गाड़ी रुकी नहीं और वो गाड़ी के नीचे डॉग आ गया। अब जब वो थोड़ी देर बाद उस रास्ते से जा रहा था तो किसने कहा ये क्या हुआ, कौन है, क्या है? तब उसने कहा अरे ये तो हमारे कॉलोनी के एंट्रेंस पे जो अंकल रहते हैं उनका पेट है। तो इमिडिएटली उनको वो इन्फॉर्म करने गया और वो लोग जिनको बुलाया वो भी देख के हैरान परेशान, घर में उसको ढूंढे कि अच्छा गया कहाँ। देखा जब सीसीटीवी फुटेज देखी तो पता चला जी कॉलोनी की कि ऐसा ऐसा हो गया है। और मैंने सोचा परमात्मा ने, भगवान ने, गुरुजी ने इतना बड़ा कष्ट काटा, इतना इतना बड़ा कोई कष्ट काटा ना मेरे बेटे का कि वो सबसे पहले उसी को वो नज़र आया, ये सारी उस वारदात मतलब होने के बाद। और जब मैंने ये सुना ना, मैंने मन में बस गुरुजी को यही कहा, शुक्राना गुरुजी कि जो भी कोई कष्ट बला थी आपने टाल दी। वो डॉग के लिए हम सॉरी, जो हुआ परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे, पर बहुत बहुत कोई बड़ा कष्ट वाला, बहुत बहुत बड़ा। अभी भी गुरुजी महाराज के सत्संग आ रहे हैं, हमने पुत्र रोवे उसका ध्यान रख, उसका सत्संग सुन कष्ट कटवा। अब आज ही मैंने उसके फ़ोन में देखा है कि वो अपने फ्रेंड्स का उसने वीडियो बनाया हुआ है, ये लोग सब मस्ती कर रहे हैं और वो जो स्मोक होते ना, सिगरेट नहीं बट वो जो लाइटर स्टाइल जो कोई होती है स्मोकिंग, वो चेयर कर रहा है। उसका एक फ्रेंड के हाथ में ग्लास है, कुछ ड्रिंक है या अल्कोहल है कि कोक है मुझे नहीं पता। मेरे बेटे को भी पकड़ा है, उन्हें भी पकड़ा हुआ है, पर मेरे बेटे का सिर्फ अंगूठा उसमें आ रहा है, हाथ आ रहे हैं, पर फेस नहीं है, पर उसकी आवाज़ है। तो किस संगत में पड़ गया मुझे नहीं पता, समझ आ रही। और क्या कर रहे हैं, बस ये गलत संगत से छूट जाए, जो भी कोई गलत इन्फ्लुएंस है उसका छूट जाए। और ये अपने स्कूल में कोई फ्रेंड्स नहीं बनाता, बड़ा कहता है कि वो लोग मेरे फ्रेंड्स नहीं बनते, पर कई बार मुझे लगता है उससे अपने आप पे भी काम करने की ज़रूरत है, तो थोड़ा रिफाइन होने की, थोड़ा फिल्टर करके बोलने की ज़रूरत है कि कितना क्या बोलना है, और थोड़ा अपने मैनरिज्म पे काम करने की ज़रूरत है। पर एज अ मदर मुझे इतनी दुख दुख हो रही है ना कि मैं कैसे करूँ ये वीडियो देखने के बाद जो उसके फ्रेंड्स का उसने खींचा हुआ है। और कल रात को उसने एक पोएम लिखी जिसमें सारा कुछ उसने नेगेटिव नेगेटिव लिखा है, मतलब जैसे कि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ पर ये इशू है, ये इशू है, ऐसा होता है, मुझसे काम कराया जाता है, मतलब इतना जैसे कोई पीड़ित होता है ना। मैं सुन के पढ़ के हैरान थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी पढ़ाई वो पोएम और हम दोनों बहुत हैरान परेशान हैं। अब यही है कि परमात्मा कृपा है, मुझे रास्ता नज़र आए और गुरुजी आप मेरा पथ प्रदर्शन करोगे। मुझे पता है जो भी गलत मलत चीज़ें हो रही हैं आप उसको हटा दोगे, और कोई चीज़ इस मोमेंट पे हो रही है तो आई एम डेफिनेटली डेफिनेटली श्योर कि कोई बड़ा आने वाला कष्ट से है तो आप छोटे में घटा रहे हो। बस आने वाले समय में ये ऐसा सब कुछ ना हो, सब गलत चीज़ों से छूट जाए। जो इसके मन में है, जो भी मेरे बेटे के मन में है, वो खुल के मेरे से और मेरे हस्बैंड से बात करे और हम उसको हेल्प आउट कर सके। और जहाँ एज अ पेरेंट्स हमें काम करने की ज़रूरत है अपने पे, हम वो करें। आप हमें रास्ता दिखाओ, हमारे मुंह से वही बुलवाओ गुरुजी महाराज जो आपको लगता है हमें बोलना चाहिए, उतना ही बुलवाओ जितना बोलना है, जो टोन में बोलना है,
जैसे बोलना है, जिसको बोलना है और जिसको अप्रोच करना है, बस मैं आपकी शरण में हूँ गुरु जी। मैं अपने परिवार को आपकी शरण में रखती हूँ और जो आप करोगे अच्छा करोगे, उसके लिए मैं आपको सरेंडर करती हूँ। कोई सवाल नहीं पूछना मुझे। जवाब भी आपको देना लगे तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है आप क्या कर रहे हो। बस आप अपना सिर पर हमारे सिर पर हाथ रखो, हमारी बाह पड़ो और हमें अपने साथ पकड़ के लेके चलो जहाँ आपने लेके जाना है। मेर मेर वर्षो गुरु जी, और कुछ नहीं चाहिए। गुरु पिताजी कहते हैं पहले जो जीवन में है तुम्हारे उसका शुक्राना करो, और संगत जी करना भी चाहिए। रात में जब हम सोते हैं अपने गुरु पिताजी का शुक्राना करते हैं, और मैं तो ऐसी प्रार्थना करती हूँ, पहले शुक्राना करती हूँ, फिर अपने बाबा जी का हो सके तो 1-2 बार 2-4 बार जो मंत्र जप है अपने मुंह से कर लिया। उसके बाद अपने गुरु पिताजी को, अपने पूरे परिवार को और हम सबको अपने गुरु पिताजी के चरणों में सौंप के, उसके बाद उनकी निगरानी में हम सबको छोड़ के सुरक्षित सो जाते हैं। संगत जी गुरु पिताजी सुख की नींद देते हैं। उसके बाद जब हम सुबह उठते हैं ना संगत जी, सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना याद आता है। शुक्राना मेरे गुरु पिताजी एक नई सुबह देने के लिए, एक नई ऊर्जा देने के लिए, एक नई शक्ति हमारे जीवन में संचार करने के लिए। हम सब सुरक्षित हैं, खुश हैं, एक साथ हैं, एक परिवार है। हम में से किसी को कुछ नहीं हुआ, सबकी सांसें चल रही हैं। मालिक की नई ऊर्जा, नई शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश की। एक नया दिन हमें देखने को मिला, एक नई रोशनी हमारे जीवन में प्रवेश करी। इसका शुक्राना तो बनता है ना संगत जी। शुक्राना उस मालिक का, उस ऊपर वाले का जिसने हमें सुरक्षित रखा। शुक्राना हमारे गुरु पिताजी का, जिनके शरण में हम सुरक्षित हैं। तो जो है आपके पास, दिल खोल कर उसका शुक्राना कीजिए, क्योंकि संगत जी बहाने नहीं चलेंगे। ऊपर वाले ने हर किसी को जीवन में इतना कुछ दिया है। अगर आप आभार व्यक्त करते हैं तो आपके पास चीज़ें बढ़ती ही चली जाती हैं। जो आप चाहते हो, सुख, चैन, तसल्ली, तरक्की, सब आपको मिलता है, दिनों दिन बढ़ता है। और आज तो धनतेरस, आज तो गोवर्धन है संगत जी, ठीक है ना। आज की पूजा होती है, और प्रभु ने देखो हर चीज़ में दिखाया है किसी चीज़ से भी घृणा नहीं करनी चाहिए। और हर चीज़, हर जीव, हर चीज़, हर जीव, हर कण में उसका वास है, कर कर में उसका वास है। और उसने ये साबित भी किया है जगह जगह पे संगत जी। तो शुक्राना उस मालिक का, उस शक्ति का जो हमारे चारों तरफ है, लेकिन हमें बस महसूस करना है उसको। हर तरफ से हमारी सहायता करते हैं, हर तरफ से हमारे जीवन में सुख और शांति प्रदान करते हैं। बस संगत जी वो दातार है, देना उसका काम है, हमें पाने लायक बनना होता है। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। संगत जी आज जैसे कि जानते हैं गोबर की पूजा की जाती है, राधा कृष्णा की पूजा की जाती है। और संगत जी बड़ी विशेष कृपा रही और है मेरे राधा कृष्णा की मुझ पर। संगत जी मेरे घर में 2-2 लड्डू गोपाल जी भी हैं। तो संगत जी गोवर्धन की परिक्रमा मेरे जीवन में कैसे आई, मैं बहुत पहले, मतलब बहुत पहले बोलूँ तो करीब करीब आज से 25-26 साल पहले एक बार मेरे हस्बैंड अंकल मुझे यही दिल्ली से गोवर्धन ले गए थे संगत जी, हम सबको लेके गए थे। फिर क्या हुआ संगत जी, हम सबने परिक्रमा की तो हम इतना चलने की हमें आदत नहीं थी। हमने जैसे तैसे एक परिक्रमा पूरी की, हमारे साथ बच्चे भी थे, हमारी मम्मी भी थी, नहीं चल सके संगत जी। दूसरी परिक्रमा हमने रिक्शे से लगाई, और नहीं लगाई, दूसरी परिक्रमा हमने लगा ही नहीं, हमने एक बड़ी परिक्रमा लगाई। बच्चों की वजह से, मम्मी साथ होने की वजह से हम वापस आ गए संगत जी। शुक्राना मेरे बाबा, वो हमारी परीक्षा मतलब परिक्रमा पूरी नहीं हुई थी। और फिर क्या हुआ संगत जी कि हमारे बुरे कर्म कहें या इसको कुछ भी कहें संगत जी, कि पिछला उधार कहें, जो भी था, देखो हर इंसान अच्छे कर्म करता है, बुरे भी करता है। उसकी वजह से धीरे 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 हमारा सब कुछ जो भी था, भगवान की बड़ी कृपा बरस रही थी, सब गया संगत जी। कोई बात नहीं, धूप छाँव जीवन में लगी रहती है, किसी को दोष नहीं देना चाहिए, सब इंसान के अपने कर्म होते हैं। मैं ये कहूँगी, या ये कहेंगे कि बुरा समय नहीं, एक टीचर आपके सामने आके खड़ा होता है, भगवान खुद से मिलाने के रास्ते खोलता है। तो शुक्राना, धन्यवाद, शुक्रिया उन सभी परिस्थितियों का जो आपके जीवन में आई और आपसे भगवान की, ईश्वर की कनेक्टिविटी बढ़ी। तो धन्यवाद, शुक्राना। हर चीज़ को पॉजिटिव लेना सीखें,
निगेटिविटी कदम जीवन से दूर कर देनी चाहिए। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। फिर क्या होता है संगत जी कि मतलब ऐसे करते करते 7-8 साल निकल गए, मतलब 4-5 साल और निकल गए। मन में कहीं एक कसक रह गई कि नहीं, हमें दोबारा परिक्रमा करनी है और हमारा समय नहीं सही चल रहा है। परिक्रमा एक नहीं, अधूरी नहीं रहनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए जीवन में। कोई बात नहीं, सडनली हमारे पति अंकल का प्लान बन गया कि नहीं, अब तो सब यहाँ से मकान अकान बेच दिया, हमें आगरा सेटल होना है, आगरा में अपना काम धंधा सब जमाना है। संगत जी हम वहाँ चले गए। फिर वहाँ पे भी माता रानी को मंजूर नहीं था, राधा रानी को। उन्होंने फिर से हमें दिल्ली भेजा। 3 साल बाद फिर से हम दिल्ली में आए संगत जी। फिर भी मन में एक वो था कि नहीं, हमें परिक्रमा जानी है। तो संगत जी मैंने सुना कि जब तक राधा रानी की कृपा ना हो, भागवत सुनी, तब तक कोई परिक्रमा नहीं जा सकता। और भागवत सुनी संगत जी, तो उसमें देवकी नंदन जी की भागवत थी। तो उसमें संगत जी एक प्रसंग आता है, गोपी का प्रसंग आता है। तो उसमें संगत जी सर पे चुन्नी रख के भाव होता है, बड़े प्रेम से सुनना होता है, ध्यान से। उसको मैंने सुना और कहते हैं गोपी प्रसंग सुन के जो भी अगर सच्चे मन से मन में भाव लाए, कामना करे, तो प्रभु उसकी कामना जरूर पूरी करते हैं। राधा रानी उस पर कृपा जरूर करती है। मेरे भी भाव आया, हे मेरी माता रानी, मेरी राधा रानी, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे मुझे भी अपने धाम पर बुलाइए, मेरी परिक्रमा पूरी करवाइए, मेरे घर में सुख शांति कीजिए। एक औरत क्या चाहती है, वही मैंने भी संगत जी कामना करी। और आप यकीन नहीं करेंगे, हफ्ते से 10 दिन में मेरी राधा रानी ने मुझ पर ऐसी कृपा करी कि मुझे मथुरा वृंदावन बुलाया। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। फिर क्या होता है संगत जी, परिक्रमा करी। मैंने पहली परिक्रमा पे गई तो उसके बाद वहाँ पे एक दीवार है संगत जी, एक जगह है, तो वहाँ पे ना सिक्का चिपकाना होता है और राधा रानी से विश मांगनी होती। सभी चिपका रहे थे, सबका नहीं चपकता संगत जी, किसी किसी का सिक्का लगता है, नसीब वाले होते हैं। मैंने माता रानी का नाम लेके उनकी शरण मांगी और कहा मुझे अपने चरणों से लगा लीजिए मेरी राधा रानी। और संगत जी वो सिक्का जो है चपक गया। फिर तो संगत जी राधा रानी कान्हा जी की ऐसी कृपा बरसी, हर महीने वहाँ पे जाना आना हो गया। उनकी कृपा से बड़ी दया करी उन्होंने, चरणों से लगाया। गोवर्धन जी की परिक्रमा मिली, सौभाग्य हमारा। और संगत जी बहुत बहुत कृपा बरसी उनकी हम पर। 7 साल रेगुलर नॉन स्टॉप उन्होंने हमें बुलाया, कभी कभी महीने में 2 भी चक्कर लगवाई। और संगत जी देखो कि राधा रानी और कन्हैया जी ने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन दिए और ईश्वर ने जगह जगह ये दिखाया कि देख तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और संगत जी सच में वो साथ थे, हर परिस्थिति, हर बुराई, हर रूप में हमें बचाते रहे, हर संकट से हमें बचाते रहे, हमारी रक्षा करते रहे। दुख के दिन भी मालिक का हाथ पकड़ के खुशी से सुख से व्यतीत हुए। मैं कैसे कह दूं कि मेरे मालिक मेरे साथ नहीं था, मेरी राधा रानी, मेरी कन्हैया मेरे साथ नहीं थे, मेरे गुरुजी महाराज मेरे साथ नहीं थे। और संगत जी राधा रानी और कन्हैया ही नहीं है मथुरा वृंदावन में, मेरे भोलेनाथ भी तो हैं, मेरे गोपेश्वर भी तो हैं। शुक्राना मेरे गोपेश्वर महाराज का, मेरे भोलेनाथ का शुक्राना। उनके भी दर्शन प्राप्त हुए। और जब भी जाते संगत जी तो वहाँ पे भोलेनाथ के भी दर्शन प्राप्त होते। और गोवर्धन जी की भी खूब परिक्रमा लगाई, खूब खूब कृपा करी राधा रानी ने, सौभाग्य बख्शा। अभी भी जाते हैं संगत जी, ऐसी बात नहीं है। लड्डू ने सेवा दे रखी है, उनकी सेवा भी करते हैं। और संगत जी गुरु जी की भी कृपा अगाध है हम पर। कहते हैं आप अगर हर से हरि दूर नहीं है और हरि से कभी हर दूर नहीं हो सकते। अगर आप हर की भक्ति करते हैं तो हर आपको ले जाके हरि के चरणों में सौंप देते हैं। और अगर आप हरि की भक्ति करते हैं तो हरि आपको ले जाकर हर के चरणों में सौंप देते हैं। और संगत जी देखो इतने बड़े संत प्रेमानंद जी महाराज, नमन करती हूँ उनके चरणों में, क्योंकि भगवान से ज़्यादा भक्त प्रिय है भगवान को। जिन्होंने भक्ति की आराधना कर ली, भक्तों को प्रणाम कर लिया अपने जीवन में, उनका स्थान समझा, भगवान उसको ले जाके ऊंचे पे बिठा देते हैं। और संगत जी शुक्राना 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 प्रेमानंद जी का। देखो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। मेरे को गुरुजी महाराज मिले, उनकी कृपा हुई, उन्होंने मेरे जीवन में चरण शरण डाली। और अब संगत जी सच बताऊं तो मुझे उन्हीं में सबके दर्शन होते हैं।
मेरी राधा रानी के, मेरे कान्हा जी के। हालांकि मेरे घर में 2 लड्डू गोपाल जी हैं, उनका सेवा भाव करती हूँ और पूरे दिल से करती हूँ। बाल रूप में उनको लेकर आई और वो मेरे जीवन में बाल रूप में आए और बहुत सारे सत्संग हैं उनके संगत जी, उनके भी उन्होंने काफ़ी बार मुझे साक्षात्कार कराया। पिछले गोवर्धन में भी मेरे गुरुजी महाराज मेरे जीवन में आ चुके थे। उन्होंने ही कहिए सुबह सुबह मुझे छोटे से लड्डू गोपाल के रूप में दर्शन दिए संगत जी, कि मैं मथुरा वृंदावन गई हूँ। मथुरा वृंदावन में एक बीच में संगत जी मंदिर पड़ता है जहाँ पे संगत जी पहाड़ की पूजा होती है, गोवर्धन देव की पहाड़ की पूजा होती है। तो वहाँ संगत जी मेरे साक्षात्कार में दूध चढ़ा रही थी और वहाँ छोटा सा एक बालक प्रकट हो गया। ऐसे दर्शन किए मैंने पिछले गोवर्धन में। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, मुझे बाल रूप में दर्शन दिए। और संगत जी मैं ये बता रही थी, मैंने काफ़ी बार साक्षात्कार किया है मेरी राधा रानी का, कृष्णा जी का। हाँ जी संगत जी, और प्रेमानंद जी की वार्ता करूँ तो देखो, पहले भोलेनाथ के भक्त थे, बहुत भक्ति करी उन्होंने। 13 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और संगत जी बहुत भक्ति करी उन्होंने भोलेनाथ की। और देखो भोलेनाथ ने उन्हें ले जाके कहाँ छोड़ा, राधा रानी की कन्हैया के चरणों में। तो मैंने कहा ना, हर की भक्ति करो तो हरि मिलते हैं, हरि की भक्ति करो तो हर मिलते हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। और संगत जी प्रेमानंद जी कहते हैं कि राधा रानी ही है, जो भोलेनाथ है ना वो राधा रानी ही है, जो कन्हैया उनके बिना रह नहीं सकते। ये बात सत्य है संगत जी। और मैं भी तो यही कहती हूँ कि मेरे गुरु पिता के मन में वही करुणा, वही दया, वही भाव है, वही प्रेम है जो मेरी राधा रानी के हृदय में बहता है झरझर। वही मेरे गुरु पिताजी की हृदय में बहता है झरझर। मुझे हमेशा ऐसा लगता है मेरी राधा रानी मेरे गुरु पिता में समा गई है। इतनी करुणा, इतनी ममता, इतनी दया, इतना प्रेम और कोई उनके सिवा कर ही नहीं सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, शुक्राना मेरी राधा रानी का। और संगत जी मैंने कई बार प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं राधे कृष्णा जी के, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी देखो, मैं गोवर्धन देव जी की पूजा, मेरे घर में लड्डू गोपाल आए, मुझे सौभाग्य मिला और मथुरा खूब आना जाना हो गया। और संगत जी जब आपका समय सही नहीं चलता है ना, तो लोग ये समझ लो आपके सगे भी जो होते हैं ना, वो आपसे कतराते हुए निकल जाते हैं। और ये तो मेरे लिए वरदान साबित हुआ है, ये चीज़ मेरे लिए वरदान साबित हुई है, लोगों का इस तरह से व्यवहार करना। क्योंकि संगत जी जितना लोग आपके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, उतना ही आप प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित पाते हैं और उतना ही ज़्यादा आपकी बाउंडिंग, आपका संबंध उनसे जुड़ता ही चला जाता है, जुड़ता ही चला जाता है। आपको ये लगता है कि दुनिया में हमारा और कोई नहीं हमारे मालिक के सिवा। और यही सत्य है, जीवन की सत्यता है, जीवन का आधार यही है कि हर जीव का कोई नहीं है सिवाय उस मालिक के। जिसने ये समझा उसने सब पाया। संगत जी परिवार में सभी लोग अवहेलना भी करते हैं, भक्ति के मार्ग पे कांटे हजार होते हैं संगत जी, और मालिक भी आपकी समय समय पे परीक्षा लेता है, हर समय आपको अपने श्री चरणों से दूर करने की कोशिश करता है। ऐसे ऐसे फंदे आपके राह में डालेगा ना, आपके अपने बैरी बन के खड़े हो जाएंगे, दुश्मन बन के खड़े हो जाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्या है, तू भक्ति में लगा रहता है, तू पागल है, ऐसी ऐसी उंगलियां मुझ पर उठती है ना संगत जी। मुझे पता है, मैं ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करती हूँ आए दिन, अभी भी करती हूँ, कम नहीं है, अभी भी करती हूँ। लेकिन ये प्रण है कि प्राण जाएंगे पर ये हाथ नहीं छूटेगा। क्योंकि संगत जी देखो, आजकल बुरे करने वाले, कोई बुरे कर्म जो करता है ना, जयकारे लगाते हैं लोग उसके नाम के, क्योंकि वो बुरे कर्म करता है, पैसा है उसके पास। तो जिसके पास पैसा है, लाइसेंस है उसके पास, कि संगत जी उसकी बुद्धि, अगर उसके पास बुद्धि भी नहीं है ना संगत जी, वो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, धर्म नहीं है तब भी वो धर्मी है, चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा पाप क्यों ना हो, पुण्यकर्मी है। लेकिन संगत जी जो अच्छा व्यक्ति है ना, उसकी तो अवहेलना ही करते हैं लोग। कोई बात नहीं, कभी ये चीज़ें नहीं देखनी चाहिए, बल्कि शुक्राना उन सभी लोगों का जिसने आपको मालिक से मिला दिया, समझे, और शुक्राना उस समय का जिसने आपको मालिक से जोड़ दिया। मुझे नहीं पता भक्ति में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, मैं इसकी तुलना नहीं करती, लेकिन मुझे जो मिला है, जो खजाना मुझे मिला है मेरे गुरुजी महाराज के रूप में, मेरे राधा कृष्णा के रूप में, उनकी कृपा हुई और मेरे गुरुजी महाराज की कृपा हुई। अब तो सारे रिश्ते मुझे मेरे गुरुजी महाराज में ही मिल गए, मुझे मेरा मालिक मिल गया दोनों जहान का,
जिसने ये सारी सृष्टि बनाई। मैं तो जाके उसकी गोद में बैठी और संगत जी सच में मैं अपने सारे बच्चों को बटोर के ले जाती थी हर दूसरे तीसरे महीने कि चलो हमारा कोई नहीं है, यही तुम्हारे नाना और यही तुम्हारी नानी। इतना अधिक प्रेम ईश्वर ने मुझे दिया, इतनी अधिक कृपा बरसाई। अब तो संगत जी खूब कृपा बरस रही है मेरे गुरु जी महाराज की। सब कुछ मेरे बाबा ने, सारी परिस्थितियाँ सब संभाल रखी हैं, सब कुछ वही चलाने वाले, वही करने वाले। हम तो बस चाकर हैं उनके। शुक्राना मेरे बाबा, सौभाग्य दे रखा है उन्होंने मुझे, सबसे बड़ा सौभाग्य बख्श रखा है कि तू बस शुक्राना कर, धन्यवाद कर। और बस संगत जी मुझे काम ही क्या, शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का, धन्यवाद करती हूँ। और काम तो सब मेरे मालिक करते हैं, मेरे प्रभु करते हैं। मैं तो कुछ नहीं करती, मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा, जो कुछ है सब मेरे मालिक का। शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी जैसे मैं कहती हूँ, मेरे सत्संग में समय की कमी पड़ती है, शब्द पता नहीं गुरु जी महाराज कहाँ से दे देते हैं। वही मांगूंगी अपने बाबा से, हमेशा मांगती हूँ मेरी भक्ति बढ़े, मेरा प्रेम बढ़े, मेरी तड़प अथाह हो जाए आपके लिए। साथ शुक्राना मेरी राधा रानी का एक बार फिर से, शुक्राना मेरे कन्हैया का। मन से, वचन से, कर्म से, भाव से, सिद्धा से, बुद्धि से, समर्पण से, सद्भाव से, प्रेम से, विश्वास से, रूह से, आत्मा से, पूरे दिल से आपका शुक्राना करती मेरे गुरु जी महाराज इस जीवन के अंत और जीवन पर्यंत। बद्दा भला, सबका कल्याण, सबके भंडारे भरे रहे, सभी सुखी रहे, संपन्न रहे। सबके जीवन में राधा रानी कन्हैया की कृपा हो, गुरु जी महाराज की अगाध कृपा हो। जय गुरु। आज भी मैंने कई सारे ऐसे मैसेज देखे गुरुपिता के, जिसमें गुरुपिता ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। इसके लिए गुरुपिता आपका अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। हर पल, हर क्षण, रोम रोम से, हर श्वास में आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है मेरे गुरुपिता, शुक्राना है मेरे दातिया। संगत जी, गुरुपिता का जितना शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि जो प्रेम गुरुपिता हमें, जिस निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम करते हैं, हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं, उसके आगे मुझे शुक्राना शब्द बहुत छोटा लगता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि गुरुपिता कहाँ से लेकर आऊँ वो सब, जिन शब्दों से मैं आपका शुक्राना कर सकूं, क्योंकि जो आप मेहर करते हो, रहमतें करते हो, उनके आगे शुक्राना शब्द मुझे बहुत छोटा लगता है गुरुपिता, बहुत छोटा लगता है। संगत जी, कल की बात है, कल मॉर्निंग मेरी आँख 4 बजे खुल गई थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो हमारे लेडीज़ प्रॉब्लम होती है मंथली, उस परेशानी से मैं हो रही थी। तो मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था संगत जी कि मैं बता नहीं सकती आपको, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो मैं बस, आप सब संगत जी जानते हैं कि हम आप गुरुपिता से इतने दिल से जुड़ चुके हैं कि जब भी कोई छोटी मोटी परेशानी आती है या कोई भी पल हो, हमें गुरुपिता के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है। कई बार तो मन करता है कि गुरुपिता हमारा इतना सारा कष्ट अपने ऊपर लेते हैं बिना बताए भी। हमें कुछ रहमतों का तो पता चल जाता है गुरुपिता कर, बहुत सी रहमतें ऐसे होती हैं जिनका हमें पता भी नहीं चलता कि गुरुपिता क्या क्या कष्ट हमारे अपने ऊपर ले रहे हैं। तो संगत जी, मैं, जब हम इतने ज़्यादा परेशान होते हैं तो कुछ दिखता ही नहीं है, तो मैं गुरुपिता के स्वरूप के सामने आई। मैंने गुरुपिता को बोला कि गुरुपिता प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, प्लीज़ गुरुपिता मेरा पेन ठीक करो, बहुत तेज़ तकलीफ़ हो रही है मेरे को। क्योंकि संगत जी, काफ़ी देर से मेरे को नींद भी नहीं आ रही थी दर्द की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान, इतनी ज़्यादा परेशान हो रही थी कि मैं सोच रही थी कि मैं कहाँ पर जाऊँ अब, इस टाइम कहाँ जाऊँ, कहाँ किसी डॉक्टर के पास। लेकिन संगत जी, मैं हर बार बोलती हूँ गुरुपिता को कि गुरुपिता आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं। तो संगत जी, आप सच मानना, यकीन करना, मैं जब गुरुपिता के स्वरूप के सामने आकर बोली और मैं जब अपने बेड पर जाकर लेटी, तो मैंने वहाँ पर अपने पेट पे हाथ रखकर 7 बार मंत्र जाप किया गुरुपिता का कि गुरुपिता प्लीज़ आप मेरा दर्द ठीक करो। और संगत जी, थोड़ी देर के बाद मुझे नींद आ गई, मुझे पता ही नहीं चला।
और जब घंटे भर बाद मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि वो दर्द पूरी तरह से गायब था, पूरी तरह से गायब था। संगत जी, गुरुपिता आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। आप हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं, हर पल मेरी रक्षा करते हैं। गुरुपिता आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, हर पल इतना ख्याल रखने के लिए आपका हर पल, हर क्षण, रोम रोम से, पूरी आत्मा से, मन से, हर पल आपका शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना है। जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, सॉरी संगत जी, जब भी मैं गुरुपिता की महिमा का गुणगान करने बैठती हूँ तो मेरा गला ऑटोमेटिक अवरुद्ध हो जाता है, क्योंकि गुरुपिता हमें इतना बेअंत अथाह प्रेम करते हैं, तो इमोशनल होना तो आप सब समझते हैं संगत जी कि जब हम दिल से अटैच हैं गुरुपिता से तो ऐसा हो ही जाता है। सॉरी संगत जी। संगत जी, गुरुपिता की महिमा का बखान हम चाहकर भी शब्दों में कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरुपिता हमें प्यार ही इतना करते हैं। इसलिए हमें गुरुपिता का रोज शुक्राना करना चाहिए जहाँ तक हो सके। लेकिन शुक्राना गुरुपिता जब करवाते हैं तभी उनके हाथ में, या जब गुरुपिता को करवाना होता है तब वो खुद करवा लेते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम रोज़ गुरुपिता का शुक्राना करें, क्योंकि जो रहमतें, जो हमारे इतने सारे कष्ट गुरुपिता अपने खुद के ऊपर ले लेते हैं, तो एक शुक्राना तो गुरुपिता के लिए बनता है संगत जी हमारा। गुरुपिता आप बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। सबसे मैं तो संगत जी ये बोलूँगी, हाँ सभी गुरु अपनी जगह हैं, सबको ही प्रणाम है, लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि मेरे गुरुपिता सबसे अच्छे, सबसे प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। इतने नज़दीक से सारी बातें, जो कुछ कुछ बातें हम गुरुपिता के स्वरूप के सामने आकर बोलते हैं, क्योंकि गुरुपिता स्वरूप में साक्षात हैं। लेकिन संगत जी, जो बात हम गुरुपिता को नहीं भी बोल पाते, अपने मन में रखते हैं, वो भी गुरुपिता अपने आप ही समझ लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। क्योंकि संगत जी, मेरे साथ होता है ऐसा, मैं कई बार सत्संग सुनती हूँ ना, तो जो बातें मेरे मन के अंदर भी रहती है ना, वो भी सत्संग में गुरुपिता मुझे सुनवा देते हैं। तो गुरुपिता इतना ख्याल रखने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है गुरुपिता आपके कमल चरणों में। शुक्राना मेरे दातिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है गुरुपिता, जितना शुक्राना करो उतना कम है। संगत जी, आप सभी तो जानते हैं कि हमारे गुरुपिता कितने अच्छे, कितने प्यारे हैं। हम बहुत सी गलतियां कर देते हैं, और मैं तो सच बोलती हूँ, गुरुपिता के स्वरूप के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मैं गुरुपिता बहुत आपकी पागल, मूर्ख, नादान बेटी हूँ कि कई बार आप मेरे को समझाते हैं कोई बात तो मैं समझ ही नहीं पाती हूँ आपका इशारा किया, क्या आप मैसेज दे रहे हैं, क्या आप। इसके लिए गुरुपिता मैं हाथ जोड़कर आपके कमल चरणों के आपके कमल चरणों के हाथ लगाकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपिता। आप जो भी करवाना हो मेरा हाथ पकड़ के करवा लेना गुरुपिता, हाथ पकड़ के करवा लेना। मुझे क्षमा कर देना गुरुपिता, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो। मैंने उससे 1-2 दिन पहले भी सत्संग सुनवाया था कि कष्ट आ रहा है, कष्ट आ रहा है, या फिर तेरे घर में तेरे बेटे के ऊपर बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। सत्संग संगत जी, बहुत ही ज़्यादा ऐसे मैसेज आ रहे हैं, और लेकिन उस दिन आने के बाद मेरे हस्बैंड के लिए मैसेज आया था कि आज बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। फिर लिखा था कि तेरे पति का एक्सीडेंट होने वाला था बहुत बड़ा। तो गुरुपा आपने पूरे रास्ते ख्याल रखा, सही सलामत लेके गए, सही सलामत घर तक पहुंचाया, लेके आए आप। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है गुरुपा।
सारी ज़िंदगी हम शुक्राना करते रहेंगे गुरुपा आपका। और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है गुरुपा। आपकी बेटी थोड़ी नादान है, जल्दी है गुरुपा, और आपके संदेशों को तो थोड़ा मैं इग्नोर भी कर देती हूँ, और या फिर शुक्राना सत्संग सही समय पर नहीं कर पाती हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मेरे बेटे के लिए जो गुरुपा करनाती है उसके लिए तो कितने महीने हो गए, और गुरुपा के बहुत ही ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि इसको अभी भी मैसेज आया पड़ा है सत्संग कि तेरे बच्चे को यमराज लेने आ रहा है सत्संग सुन। वो मैं अभी सुन नहीं पाई हूँ संगत जी, दीपावली कामों में इतनी बिजी थी और टाइम भी नहीं, मतलब इतने सत्संग आ जाते हैं, इतने आ जाते हैं कि मैं ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाती, टेंशन हो जाती है कौन सा सुनूं और कौन सा नहीं सुनूं, तो इसके चक्कर में कई सत्संग रह जाते हैं। सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना गुरुपा। मैंने आपसे कई बार अरदास लगाई कि इतने सारे सत्संग मत भेजा करो, मैं सुन नहीं पाती हूँ गुरुपा। आपकी बेटी है ना, बहुत तबीयत खराब रहती है ना, तो ढंग से काम ही कर पाती हूँ, मेरे से काम भी नहीं होता संगत जी, और मैं सत्संग भी सुनती हूँ। और अब मुझे है ना दोपहर में फिर मैं सो नहीं पाती हूँ, रात को भी 11 बज जाते, 12 बज जाते सत्संग सुनने में, फिर मेरी और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है गुरुपा। आपको तो पता है, आप जाने जहान है, सब कुछ पता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या कितने कष्ट चल रहे हैं, कितनी परेशानी दिक्कत चल रही है गुरुपा। आप ही देखो, सब कुछ आपने ही देखना है गुरुपा। गुरुपा, मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आप अमृत वेला करवाया करो मेरे से, जल उठा के कैसे भी। पहले थोड़ा बहुत करती थी संगत जी, अब वो भी छूट गया। आज उठी हूँ फिर मैंने कहा गुरुपा कई दिन से मुझे मैसेज दे रहे हैं कि अमृत वेला सत्संग शेयर कर, तो मेरे से नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मैं उठी हूँ। गुरुपा ने उठाया है मुझे आज संगत जी। और संगत जी, गुरुपा मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ गुरुपा, अरदास कर रही हूँ गुरुपा कि मैंने जितने भी पिछले जन्म में बुरे कर्म किए हैं, मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, मैं उन सब के लिए आपसे हाथ जोड़ के कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ गुरुपा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत पाप किए हैं इस जन्म में भी, आपने भी बताया और हमें भी ज्ञान है गुरुपा। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दो, माफ़ कर दो गुरुपा। हम आपके बच्चे हैं और थोड़ा नादान हैं, थोड़े नहीं घने ही नादान हैं, बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, हम जल्ले हैं गुरुपा। जैसे भी हम अब तो आपके ही हैं बच्चे गुरुपा। और गुरुपा आप तो अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, प्लीज़ गुरुपा हमें भी माफ़ कर दो सबको गुरुपा, प्लीज़ माफ़ कर दो। आप हमारी ज़िंदगी में आए इसका शुक्राना, हमारे सर पे आपने हाथ रखा गुरुपा, इसका भी शुक्राना, हमारे कष्ट कटवा रहे हो उसका भी शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है, और कहीं कोई भी नहीं है गुरुपा। आपसे जब से आपने हमें जोड़ा है अपने आप से गुरुपा, मुझे विश्वास हो गया है कि दुनिया में मुझे किसी ने सही नहीं करा, किसी ने भी नहीं करा संगत जी। ब्लैक मैजिक का इतना असर है 38 सालों से, और वो पुराना भी हो चुका है। बहुत दिखाया संगत जी, मैंने बहुत दिखाया, बहुत पैसे लगाती 2-3 लाख रुपए, लेकिन कहीं से कोई आराम नहीं पड़ा। अब गुरुपा ने अपने आप से जोड़ा है, अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया है, तो अब गुरुपा ही सब कुछ सही करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है संगत जी, पूरा विश्वास है। लेकिन बस इतना है कि मेरी यही थोड़ी कमी है कि मैं ना अमृत वेला कर पाती हूँ, ना गुरुपा से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ पाती हूँ, और पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन संगत जी शरीर इतना ख़राब हो रखा है ब्लैक मैजिक से, तो पूजा पाठ वो मैं अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। करती हूँ, रोज़ाना करती हूँ, नहीं करती जब तक मन नहीं मानता है, करती हूँ। ऐसे तो मंदिर भी जाती हूँ दोनों टाइम,
पर वो बात नहीं है जो होनी चाहिए, क्योंकि शरीर दिल दिमाग काम नहीं करता है और ब्लैक मैजिक ने शरीर को बांध रखा है। गुरुपा ने बताया था इन लोगों ने तेरी बुद्धि को बांध रखा है, तेरे पे बार बार मारन क्रिया करा रहे हैं, तेरे शरीर को बांधा गया है। कई बार सत्संग सुनवाए गुरुपा ने। गुरुपा आप ही देखो, मैं तो थक गई, बहुत थक गई, बहुत ज़्यादा। ये लोग नहीं मान रहे गुरुपा, आप इनको देखो। गुरुपा आपने बहुत सारे हमारे कष्ट कटवाए। कितनी बार हमें न्यू लाइफ ब्लेस की है, चारों को ही कई कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। इसके लिए गुरुपा लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे तो पापा है नहीं संगत जी इस दुनिया में। उनको 31 जुलाई को 6 साल हो गए दुनिया में से गए। उन पे भी ऐसा जादू टोना ब्लैक मैजिक किया था संगत जी, हमारे पूरे परिवार पे एक साथ किया था और वो इसी हाल में 32 साल में गए संगत जी। ना हमने पापा का प्यार देखा, ना उनकी कमाई का 1 रुपया देखा, कुछ नहीं देखा हमने प्यार। अब गुरुपा आए हैं, अब मैं गुरुपा को ही गुरुपापा बोलती हूँ, पापा गुरुपापा बोलती हूँ। अब वही हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे घर के बड़े। गुरुपा आप इस घर के बड़े हैं, आप ही संभालो गुरुपा सब कुछ। गुरुजी मेरा मन शक्तिशाली है, मैं निडर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे सब काम बन रहे हैं और मैं पहले से बेहतर हो रही हूँ। गुरुजी हमारी सभी ज़रूरतें पूरा करते हैं। गुरुपा आप ही हैं जो सबकी ज़िंदगी संवार देते हैं गुरुपा। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आप ही इस घर को संभालो, हम सबको संभालो गुरुपा। हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा, ये घर आपका है गुरुपा। और गुरुपा आपने बेटे को बहुत बार बचाया, उसके लिए तो लगातार मैसेज आ रहे हैं, सत्संग आ रहे हैं कि उसके कोई मारन क्रिया की है, उसको कोई गंभीर बीमारी दिख रही है, उसको एक्सीडेंट का खतरा है, तेरे बच्चे को यमराज लेने आ रहे। तो गुरुपा यमराज आपके सामने क्या कर सकता है, उसकी क्या औकात है गुरुपा। आप जो कुछ है आप हैं, सब कुछ है गुरुपा, आप महाशिव हैं गुरुपा। मेरे 2 ही बच्चे हैं आपकी नातिन नातिन गुरुपा, उनकी रक्षा करो, उनकी रक्षा करो गुरुपा। आपसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। और गुरुपा अब तो पूरा विश्वास है, चाहे को वो घर के जादू टोना करने वाले हैं, चाहे बाहर के हैं, चाहे यमराज कोई भी हो, अब बच्चों का कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता गुरुपा। हम सब आपकी शरण में हैं गुरुपा और पूरा विश्वास है, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले मैं डरती थी संगत जी, लेकिन अब नहीं डरती हूँ। अब गुरुपा है ना, तो अब मुझे इतना डर नहीं लगता। पहले बहुत टेंशन लेती थी, बीमार पड़ जाती थी सोच सोच के, लेकिन अब इतनी टेंशन नहीं लेती हूँ लेकिन गुरुपा डांट भी लगाते हैं कि क्यों इतनी टेंशन लेती है, बच्चों के टेंशन भी मत लिया कर। मेरा उनके सर पे हाथ है और अपने टेंशन ले लेके अपना शरीर खराब कर लेती है तो सॉरी गुरुपा, मैं क्या करूँ। परिस्थितियाँ इतनी ख़राब हो चुकी हैं, इतनी ख़राब हो चुकी हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है गुरुपा। मैं यही सोचती रहती हूँ कब सही होंगी, कभी सही हो पाऊँगी या नहीं हो पाऊँगी। अब तो बस गुरुपा हैं गुरुपा, आप पे पूरा विश्वास है, आप एक दिन सब कुछ ठीक कर देंगे गुरुपा। ये जादू टोना करने वाले इनको रोको गुरुपा, इन ब्लैक मैजिक करने वालों को रोको गुरुपा। आप ही रोक सकते हो, उन्हें सद्बुद्धि दो गुरुपा। दुनिया में बहुत सारे इंसान हैं जो इस काम को करने लग रहे हैं, अपना भविष्य खराब कर रहे हैं गुरुपा। गुरुपा उनको रोको, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा। भोगने वाला तो भोगता ही है, लेकिन वो भी अपना कर्म खराब कर रहे हैं तो भोगना तो उन्हें भी पड़ेगा गुरुपा। लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आती। वो बदला लेने में इस कदर हावी होते हैं, उन्हें कुछ अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता है कि आगे चल के हमारे साथ भगवान क्या करेंगे। जब हमारा हिसाब करेंगे तो क्या हाल होगा उनका गुरुपा। लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आता है गुरुपा।
गुरुपा आप सबके साथ रहते हो, सबका भला करते हो गुरुपा, और सारी संगत का ऐसे ही ख्याल रखना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं ना कि मुझे तूने दाता सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।